माई स्क्रीन। देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग। देखो लॉग क्या होता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, वैसे ही लॉगरिथमिक भी एक फंक्शन है। ठीक है, उसको पहले सूचित कैसे किया जाता है? तो आ, दो तरीके से सूचित किया जाता है। y बराबर लॉग, नीचे कुछ संख्या रहेगा और ऊपर कुछ संख्या रहेगा। नीचे वाला संख्या को कहते हैं बेस और ऊपर वाला संख्या को कहते हैं पावर। नीचे वाला संख्या को क्या कहते हैं? बेस। ऊपर वाला संख्या को कहते हैं पावर लॉग में। ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है y बराबर लॉग 5 10। तो बेस में कितना है? 5 है और पावर में कितना है? 10 है। ठीक है, तो बेस में 5 है, पावर में क्या है? 10 है। ठीक, तो देखो बेस में कुछ भी हो सकता है, बेस में कुछ भी हो सकता है, बेस या पावर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जैसे लॉग का चार्ट आता है, ठीक है ना, किसी किसी बुक में भी पीछे लॉग का चार्ट दिया रहता है। तो लॉग का चार्ट जो आता है उसमें बेस में दो चीज होता है। बेस में दो चीज हो सकता है, या तो 10 हो सकता है या तो ई हो सकता है। ठीक है, बेस में नीचे जो है या तो 10 हो सकता है या फिर ए बराबर क्या हो सकता है? ई होता है। अब पूछोगे ई क्या होता है सर? तो ई एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। वैसे ही ई एक कांस्टेंट है जिसका पूरा नाम है एक्सपोनेंशियल। पूरा नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है 2.7183। ठीक है, तो शुरू शुरू से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। लॉग में जो होगा दो संख्या रहेगा, नीचे वाला संख्या को बेस कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, लॉग में दो संख्या होता है, नीचे वाला संख्या को बेस कहते हैं, ऊपर वाला संख्या को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो बेस में दो चीज हो सकता है। पहला तो लॉग ई, ऊपर कुछ भी है, मान लो बी है। ठीक है, तो इसको लॉग बेस में ई रहेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन बी। ठीक है, एल एन लिखा हुआ है, एल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके बेस में क्या है? एल एन बी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको पूरा लिखेंगे तो लॉग ई बेस में क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो अगर बेस में ई है तो उसको शॉर्ट में एल एन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ई को क्या कहते हैं छोटू? तो ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 2.7183। ठीक है, या दूसरा चीज हो सकता है, बेस में हो सकता है 10। बेस में कितना हो सकता है? 10, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, लॉग का जो चार्ट आता है या कैलकुलेटर में लॉग का मान जो निकालते हैं, तो या तो बेस होगा या तो 10 होगा। ठीक है, तो इसको कभी कभी शॉर्टकट में ऐसे लिखा हुआ है लॉग एल जी बी। तो एल जी लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक बेस में कितना है? 10। ठीक है ना, तो ये नोटेशन है लॉग को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब लॉग का मान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, आगे बताएंगे।
तो यहां तक नोट करिए आप लोग। लॉग में बेस, लॉग का जो चार्ट आता है उसमें दो चीज हो सकता है, या तो बेस में ई रहे, ठीक है, या तो बेस में 10 रहे। यही दो प्रकार का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। हो गया। जी। अब देखो दिखाते हैं कैस क्या बेस 10 कर रहे हैं, देखो। थोड़ा सा ये हटाइए न सर, जो याल है वो हटाइए न। क्या अभी नहीं लिखे थे जी? हो गया सर। हो गया सर। चलो ठीक। देखो लॉग कैलकुलेटर, देखो गूगल पे हम सर्च मार रहे हैं तो देखो ध्यान दो, दिख रहा है तुमको कुछ है कैलकुलेटर? जी सर। देखो इसमें एलएन है, एक जगह एलएन है, एक जगह एलओजी, ठीक है। तो एलएन हम क्लिक करेंगे, तो एलएन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बेस में कितना आ गया ई। तो बेस में ई आ गया, जिसका मान निकालना चाहते हैं, जैसे लॉग 8 का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो लॉग 8 का मान इक्वल पे क्लिक करेंगे तो कितना आ गया, 2.0794 इतना आ गया, ठीक है। लेकिन एलएन पे क्लिक करेंगे तो किसका लॉग का मान आया, बेस में ई, ठीक है। यही हम क्लिक करते किसमें, ठीक है, यही हम क्लिक करते एलओजी पर क्लिक करते, ठीक। एलओजी लॉग 10, 10 लॉग 10, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, तो देखो 1 आ गया, ठीक है। तो दो तरीके का लॉग होता है, एक में बेस में ई छुपा रहेगा, ई का मतलब 2.7/83। दूसरा लॉग अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कितना छुपा रहेगा, 10 छुपा रहेगा बेस में, ठीक है ना। तो इस तरीके का कैलकुलेटर यूज करोगे तो दो तरीके का लॉग मिलेगा, एक एलएन, एक एलओजी। ये दूसरा कैलकुलेटर है, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं। ये जब कोई इंजीनियरिंग करोगे डिप्लोमा या बीटेक ना, तो वहाँ एग्जाम में अलाउड रहता है, अंदर जो एग्जाम होता है 6 महीना पर, उसमें अलाउड रहता है, ठीक है। तो दो तरीके का, अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपना लॉग पे जो पढ़ रहे थे। तो दो तरीके का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कैलकुलेटर या फिर लॉग का चार्ट आएगा, उसमें या तो बेस में ई रहेगा या तो बेस में 10 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, जो चार्ट आता है या कैलकुलेटर में, ठीक। अब इतना ये नोटेशन हुआ, अब लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। तो लिखो प्रॉपर्टीज। आज सही चल रहा है शंकर? जी सर। जी सर। चलो ठीक है, म्यूट कर लो, एक एक करके समझाते हैं, क्वेश्चन भी देते जाएंगे। y बराबर अगर लॉग है, एक मिनट, y बराबर अगर लॉग बेस में ई है, पावर b है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर पावर और बेस दोनों बराबर हो, मान लो कि पावर और बेस क्या है, दोनों
बराबर है। नाम लिए तो गड़बड़ शुरू हो गई। हाँ, देखो बेस और पावर अगर दोनों सेम हो, नीचे भी एक्स इसका भी एक्स, तो इसका वैल्यू एक हो जाता है। पहला प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, बेस और पावर अगर सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, y बराबर अगर लिखा हुआ है log 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, दूसरा y बराबर अगर लिखा हुआ है log, नीचे भी e ऊपर भी e, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। y बराबर लिखा हुआ है log 5, नीचे भी 5 ऊपर भी 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये पहला प्रॉपर्टी नोट करो, मतलब बेस और पावर दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। हो गया सर। हो हो गया गया ना, सर। चलो ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी, y बराबर log a b पर पावर n हो, पावर जो है ना उस पर भी पावर है, तो इसको पावर को हम आगे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a पर पावर b, log a पर पावर b। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पावर पर पावर हो तो उसको आगे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको दिया गया y बराबर log 2, नीचे 2 है ऊपर 8 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं छोटू log 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा ना, तो इसको हम आगे कर सकते हैं, log 2, नीचे भी 2 ऊपर भी 2। ठीक है, तो ये पावर जो था उसको हम आगे कर दिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके, 3 जो पावर था उसको कहाँ कर दिए, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, इसको देखोगे तो बेस और पावर दोनों सेम है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा, 1, इसका आंसर हो जाएगा। तो पावर अगर है तो हम उसको आगे कर सकते हैं। इसी के आधार पर तुम निकालो y बराबर log 10, 1000, इसका मान कितना होगा बताओ तो। ठीक है, y बराबर log 10 log into 10 पे पावर 10। क्या आंसर बताया, कुछ हमको समझ में नहीं आया, चलो देखो करके देखो, दिखाते हैं, देखो log 10, इसको 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना 1000 को जी, तो 3 आगे जाएगा ना जी, तो log 10 10 लिख सकते हैं ना, फिर इसका बेस पावर 1 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना लिख देंगे, 1, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 3। नीचे वाला का बनाओ, कौन बनाएगा। सर ये कैसे किए, बी वाला बताइए फिर से। 1000 को 10 पर पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10 1000 होगा ना जी, तो 1000 को लिख दिए 10 पर पावर 3। ठीक है, तीन। अब ये जो पावर था, ये पावर पर पावर क्या बताया था कि आगे कर सकते हैं, तो ये जो 3 था इसको आगे कर दिए, यहाँ कर दिए, गया 10 ऊपर है, नीचे 10 बच गया।
आया समझ में जी? जी सर। 2 होगा तीसरा का। क्या होगा? 2। गड़बड़ा गया, सोच समझ के अच्छा से। कितना नोट कर लिया है? यस सर। यस सर। चलो इसका बताते हैं, सी का। तो सी में है y बराबर log, नीचे 25 है, ऊपर क्या है 5 है, यही है ना? ठीक है। नहीं, इसका तो लगता है नहीं निकाला जा सकता, इसका कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ऊपर 25 होगा तो हो जाएगा। हाँ, ऊपर 25 उल्टा दे दिया। 25 5 का स्क्वायर नीचे बेस हो जाएगा, 5 के स्क्वायर का हाँ हो सकता है, देखो हो सकता है, ये भी सही है। इसको लिख सकते हैं 25 रूट अंडर 25 लिख सकते हैं 5 करे। 5 को रूट अंडर 25 लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ। ठीक है ना? अब तुम लोग पढ़ा होगा मैथ में कि रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रूट x है तो यस x का सर। पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख दिए। अब देखो पावर इधर आ जाएगा ना रे, 1/2 बाहर आएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 25, ऊपर भी कितना हो जाएगा 25 हो गया। अभी देखो दोनों बराबर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1, तो 1/2 आंसर हो गया। समझ गए? हो गया सर। हो गया ना? चलिए नहीं सर, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा अच्छा, कर लो। एक मिनट। हो गया सर। चलो ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखो। y बराबर log, नीचे a है मान लो, ऊपर x गुना y है। ठीक है, तो मतलब 2 अंक है गुना में, तो उसको हम अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log a x प्लस log a y। ठीक है, एग्जाम्पल में समझो इसको हम कहना क्या चाह रहे थे। जैसे y बराबर हमको क्वेश्चन में दिया log 10। ठीक है, तो 2000। ठीक है, ऐसे दिया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं log 10 2 गुने 1000। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि दो दो 1000 गुना में है, तो इसको इस प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे कर सकते हैं log 2 प्लस log 10 1000। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो log 10 2, ये तो ऐसा ही रह गया। इसका मान हम निकाल सकते हैं log 10 10 पर पावर 3। ठीक है, तो ये जो है log 10 2, ये तो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, इसका मान है जो आगे हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 log 10 10। ठीक है, तो log 10 2, इसका 3 इंटू 1 तो 3 हो गया। ठीक है, अब ये यहीं तक इसको छोड़ देंगे।
मान लो एग्जाम में आएगा, ठीक है, एग्जाम में ही आया तो log 2 का मान दिया रहेगा वहां पर, ठीक है ना। इतना जो है हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगा के, लेकिन log 2 नीचे में 3 ये सब का मान नहीं निकाल सकते। इसके लिए चार्ट देखना होगा या कैलकुलेटर का यूज करना होगा। लेकिन जब एग्जाम वगैरह में आता है तो इसका मान दे देगा। जैसे मान लो कि तुमको इसका मान पूछा 2000 का, तो log 2 का मान दिया होगा, ठीक है ना। उसका प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके तुमको निकालना होगा फिर, ठीक है। तो ये नोट करो। हो गया छोटू? नो सर। नो सर। एक मिनट। हो गया सर। ओके सर। चलो हो गया। सबका हो गया जी। चलो, इसी का उल्टा है आगे, ठीक है। इसी का जो है उल्टा है, ठीक है। मान लो कि दो लॉग जोड़ में रहे, ए एक्स प्लस लॉग ए बाई, तो इसको एक साथ लिखेंगे तो गुना में लिखेंगे, ठीक है। दो लॉग अगर जोड़ में है, उसी का उल्टा, ठीक है ना। तो दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब देखो इस पे ये दोनों पे एक क्वेश्चन देते हैं, दोनों पे आधारित क्वेश्चन ऐसा है कि लॉग एक्स बाई जेड ऊपर है एक्स प्लस लॉग फिर एक्स बाई जेड ऊपर है बाई प्लस लॉग एक्स बाई जेड ऊपर है जेड। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका मान बताना है, जल्दी से बताओ तो सोच के। लॉग से एक्स गुने बाय गुने जेड। सर 1। एक सर। हाँ, वन वन कौन बोली? हाँ, बहुत अच्छा जवाब है, वन हो जाएगा। हाँ, सही है। देखो, जोड़ में है तो हम गुना में कर सकते हैं ना इसको। एक्स बाई जेड ऊपर यस जोड़ में सर। है तो एक्स गुना वाई गुना जेड, तो इसको लिखेंगे एक्स बाई जेड, ठीक है। तो ऊपर अब ये सब पावर दोनों सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। अगला क्वेश्चन करो। log 10 2 प्लस log 10 50, इसका वैल्यू बताओ तो कितना होगा? दो।
हाँ, 2 सही जवाब है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे छोटू, तो एक साथ लाएंगे तो 2 गुने 50 हो जाएगा ना जी। तो 2 गुने 50 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग लॉग 10 10 पर पावर 2। तो 2 आगे आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं लॉग 10 10, तो बेस पावर 1 हो गया, तो 2 गुने 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करके बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनाता है। ऐसे फिजिक्स में इतना भी नहीं यूज होगा। फिजिक्स में लॉग का मतलब समझ में आ गया, बेस क्या होता है, पावर कितना समय आ गया, वो तो उतना से काम चल जाता है। लेकिन अब पढ़ा तो पूरा देख लो, कहीं ना कहीं तुमको ये काम देगा ही। ठीक है ना? अब तो जनरल कंपटीशन वगैरह में भी इसको पूछने लगा। तो आगे का प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ तक सब कर लिया ना जी? यस सर। यस सर। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी एकदम जस्ट वही, जोड़ में था तो गुना में कर दिए, अगर घटाव में रहेगा तो क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, भागा में करेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? x बटा बाई। ठीक है ना? इसी का उल्टा बाई बराबर, अगर पहले से भागा में है तो हम उसको कर सकते हैं किस में? घटाव में कर सकते हैं। log x माइनस log बाई, एक दूसरे का उल्टा हो गया, 4 और 5। ठीक है ना? तो ये जो है आपका सब प्रॉपर्टी हो गया, एक एक करके। तो क्वेश्चन बनाओ, log 10 2000 माइनस log 10 2, इसका वैल्यू बताओ। थ्री। हाँ सही है। घटाव में था तो इसको हम भागा में कर सकते हैं, घटाव में था तो इसको हम क्या कर सकते हैं? भागा में कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 2000 बटा 2 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 को लिख सकते हैं log 10 10 पर पावर 3, तो 3 आ गया log 10 10 ऐसा लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है log से। ठीक है ना? तो इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं, देखते हैं कौन बताता है। दिमाग लगाने वाला थोड़ा देंगे इस बार। हो गया सर। हो गया ना? जी। चलो, यस सर। क्वेश्चन है, which of the following is correct? which of the following is, एक मिनट थोड़ा हिल गया, which of the following is correct? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। log 10 1 गुने 2 गुने, करेक्ट नहीं रॉन्ग, एक मिनट रॉन्ग कर दो, हाँ रॉन्ग जी। which of the following is wrong, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से करने दो। तो गुना में है तो दो,
अभी लिखना नहीं, एक दिन सोचने तो क्या था क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा भूलना है। जब लिखने बोलेंगे तब लिखना। याद आ गया क्या? हाँ, लिख सकते हो अब तुम लोग। ठीक। सर लॉग तीसरा 8 है। नीचे 81 है और ऊपर 9 है। 9 का स्क्वायर 81 होगा। नीचे 81, ऊपर 9 है। और पूछो, कौन बच्चा कुछ पूछ रहा था? सर डी। डी। पहला क्यों नहीं गलत है? पहला सर ए ए ए ए पहला गलत है। एक मिनट। अरे बड़ा क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। संभारिए सर, दिन में इसको कीजिए, खोल के बनाइए अपने। अरे लगता है, रुको, बात तो सब डिस्कस करेंगे इसकी एक क्लास के बाद। पहला कितनों बच्चा का आंसर है कि पहला गलत है? ऑप्शन मेरा शिशुपाल। फर्स्ट गलत। पहला गलत। देखो, नन ऑफ दीज इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों सर? क्यों हो जाता है बताते हैं। ठीक है, हमको भी लगा था पहला बार जब एक क्वेश्चन देखे थे कि ये ही होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। कैसे अलग टाइप का है वो दिखाते हैं तुमको नेक्स्ट पेज में अच्छा से। ठीक है, log 10 1 + 2 + 3 ए दिया गया, तो हम लिखे log 10 1 log 10 2 log 10 3, ऐसा हम लिखे, है ना जी। तो देखो, तुम लोग का दिमाग में क्या चल रहा होगा कि log 10 1 × 2 × 3 होता, गुना में रहेगा तब अलग अलग हम जोड़ में कर सकते हैं। ठीक है, यही दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, जो कि सही भी है। ठीक है, गुना में रहता तब जोड़ में कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन ये नंबर कुछ अलग टाइप का है। कैसे अलग है जो समझो। log 10 1 + 2 + 3 बराबर log 10। ठीक है, log 10 1 + 2 + 3 है ना जी। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, अब 6 को ऐसा लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं, फिर 6 ही आएगा। ठीक है, जैसे समझो, log 10 1 2 3 है। log 10 क्या है? 1 2 3 है। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए log 6। ठीक है, log 10 1 2 3 है, तो ये हो जाएगा log 10 6 हो जाएगा। ठीक है, जिसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो अब समझो इस चीज को। कहने का मतलब log 1 2 + 3 था, इसको 6 लिख दिए, और 6 को क्या लिख दिए? 1 × 2 × 3। मतलब ये नंबर एक ऐसा था कि जिसको जोड़ने और गुना करने पर सेम वैल्यू आता है। क्या है? 6 है।
अब गुना में इसको लिख दिए तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये नंबर ही कुछ अलग था, जिसको जोड़ने या गुना करने पर सेम आएगा। इसी तरीके का और भी कुछ बताते हैं तुम लोग को। हो गया ना रे? यस सर। नहीं हुआ सर। चलो चलो ठीक। रुको 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है ना? देखो इसी तरीके का और भी कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे log 2 + 2 करोगे, नीचे बेस में 10 है, ठीक है, तो इसको जोड़ो या गुना करो, बात सेम है। 2 और 2 भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है। 2 गुने 2 करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 2 + log 10 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना, ये कुछ अलग टाइप का log में क्वेश्चन है। कभी ऐसे लगे तो एक बार जो नंबर दिया हुआ है उसको चेक कर लो कि जोड़े और घटाने पर दोनों एक ही तो नहीं आता, जोड़ने और गुना करने पर दोनों एक ही तो नहीं आता है। जैसे यहाँ भी 2 गुने 2 4 होगा, 2 + 2 4 होगा। समझ रहे हो बात को? तो एक बार ये थोड़ा सा ये डेविएट करने वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये लॉग का सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर टॉपिक चेंज होगा, तो एक दिन में 2 टॉपिक सही नहीं है, यहाँ तक रहने देते हैं। और क्लास छोड़ के जाना नहीं, अभी डिस्कस करेंगे कुछ।